ये तो सत्य है, ईश्वर एक है, सारी दुनिया का सृष्टि का मालिक एक है, लेकिन वो अपने को अनेक बना दिया है। वो एक है लेकिन सूरज में भी वही है, उसी का तेज चमक रहा है। धरती में वही है, वह श्वास है, जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वही ईश्वर है। ईश्वर का एक बूंद है, समुद्र के पानी से एक बूंद लाए, तो उस तरह से वो ईश्वर का एक बूंद हमारे अंदर है। लेकिन इस बूंद में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। जो पानी हमारे अंदर है वही पानी बाहर हवा में है, वही ईश्वर हवा में है। तो ईश्वर एक है, ये बिल्कुल सही आप बोलते हैं। अल्लाह के सिवा किसी के सिर आगे सिर नहीं झुकाना, ये भी सही है, क्योंकि वो उसके आगे झुकाएंगे, क्योंकि वो अन्याय नहीं करेगा। लेकिन कोई हमारे ऊपर अन्याय करे, उसके आगे सिर झुकाएंगे, तो इसका मतलब गुलामी हमने कबूल कर ली। अब गुलामी कबूल कर ली तो वो सही गलत जो भी कहेगा हमको करना है, जबकि हमारी इबादत ये कहती है कि हमको गलत नहीं करना है, चाहे जितना डराओ, हमको मिटा दो, तो भी हम खुदा की इबादत करते रहेंगे। और खुदा की इबादत क्या है? सबकी इबादत करना। तो अब देखिए कितना समझ समझ में आ रहा है। ईश्वर वो एक है लेकिन वो सब में है, तो ईश्वर अनेक भी हो गए। जिसने हमको गड्ढे से निकाला वो कौन था? वो आदमी नहीं, वो खुदा ही था। या खुदा आपने अपने बंदे को भेजा, मतलब अपने आदमी को भेजा। बात भाषा का अंतर है, बात एक ही है। सभी धर्मों का अर्थ एक ही है, प्यार से रहो, मिल के रहो, दूसरों की तकलीफें दूर करो, तो क्योंकि तुम्हें खुदा यही इजाज़त दे रहा है, किसी को तकलीफ नहीं देना, जिसको देना आराम देना, राहत देना। तो सब रूप में हम ईश्वर को देखें। ईश्वर पहाड़ों में भी है, तो ईश्वर पहाड़ भी है। बहुत से लोगों ने जंगल की पूजा की, बहुत से लोगों ने पहाड़ों, आदिवासी पहाड़ की पूजा करते। पहाड़ और जंगल ही उनका जीवन है, उसके बिना वो नहीं रह सकते। तो उसी में भगवान देखते हैं। कोई मूर्ति में भगवान देखता है? भगवान को देखता है ना। अब जो भगवान को देखकर भी गलत काम करता है, वो आदमी नहीं देखा, वो अंधा है, वो भगवान को नहीं देखता। तो जो भगवान को देखता है, समझता है, पूजता है, उसको ये भी जानना चाहिए कि भगवान को सिर्फ अच्छा ही पसंद है, अच्छा काम पसंद है, बुरा काम उनको पसंद नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ तो आपका आदमी कोई है तो चोर भी है, आप एसपी हैं तो चोर को आप बचा लेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन भगवान नहीं करते हैं। वही बंदा मेरा है जो मेरा काम कर रहा है, सही राह पर चल रहा है। जो बुरे काम कर रहा है वो बंदा मेरा नहीं है, उसको मैं मिटा दूंगा। नहीं तो तुम अपने अंदर से बुराइयां मिटाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ही मिटा दूंगा। असल में वो नहीं कहते, जिसके अंदर बुराई रहती है वो चीज नष्ट हो जाती है, जिसके अंदर अच्छाई रहती है वही जिंदा रहती है। जिस शरीर में रोग घुस जाता है उसका प्राण ले लेता है, जो शरीर निरोग रहता है उसमें प्राण बहुत दिनों तक चंगा रहता है। तो आप समझ गए, अच्छाई ही परमेश्वर है। अच्छाई का साथ दीजिए, अच्छाई में रहिए। बुराई का साथ देंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि बुराई स्वयं नष्ट हो जाती है और जो उसको धारण करता है वो भी नष्ट हो जाता है। अच्छा है, आप समझ गए होंगे, सभी धर्मों ने अच्छा करना सिखाया और खुदा से डरना खुदा से क्या डरना? हम क्या खुदा को ध्यान करें और कांपते रहें? खुदा से यही डर। खुदा से डरना मतलब खुदा क्या नापसंद करते हैं उसको नहीं करना, ये खुदा से डरना। जो आदमी टीचर से डरता है, वो आदमी मार खाने वाला काम नहीं करता, कोई भी इनडिसिप्लिन वाला काम। तो दुनिया के मास्टर जो हैं वो भी तो मास्टर जी हैं, दुनिया के मास्टर। वो कहते हैं मार खाने वाला काम ना करो।
तो उसी को कुरान ने समझाया, जो तुम्हें हराम है वो मत करो, जो हराम है वो पकड़ोगे तो खुदा तुमसे छूट जाएगा, खुदा तुमसे दूर चला जाएगा, खुदा का कहर तुम पर बरसेगा। इसीलिए हम खुदा को की इबादत करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो भगवान जो नापसंद करते हैं वो काम मुझे नहीं करना, जो पसंद करते हैं वही करना। और भगवान अच्छा काम पसंद करते हैं, बस अच्छाई में लगे रहो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओ, सबकी मदद करो, और सबको मदद करने वाला देवता कहलाता है, जो कि अमर होता है। आप भी अमर हो जाएंगे। देवता स्वर्ग में रहता है, आप भी स्वर्ग में रहेंगे, सदा सुखी रहेंगे। स्वर्ग में रहेंगे मतलब सदा सुखी रहेंगे, जब आप दूसरों की सहायता करेंगे। किसी का घर फूकेंगे तो आप कभी सुखी नहीं रहेंगे, वो पकड़ पाएगा, जान जाएगा, तो सब मिल के मारेंगे, और पता लगेगा कि मेरा भला उसने किया था, मेरा बिगड़ा काम आएगा, धन्यवाद देगा, आपके कदमों में झुकेगा। इसलिए अच्छा ही करिए, किसी को देर से पता चले या तुरंत पता चले, सब आपके मित्र हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।